यह राजा पागल होगा। ताकत पाने के लिए उसने अपनी जिगर शैतान को दे दी। हर बार जब वह अपने अंग का बलिदान करता तो उसे एक शक्तिशाली उपकरण मिलता। जब उसने 6 दिव्य उपकरण एकत्र कर लिए तो उसने इस देश के सम्राट को चुनौती देना शुरू किया। हालांकि अपनी पूरी ताकत के साथ राजा का प्रहार केवल सम्राट के कोट को ही जला सका। सम्राट ने तलवार घुमाई और आसानी से उस उपकरण को तोड़ दिया जिस पर राजा गर्व करता था। राजा का गर्व भी टूट गया। उसने दुनिया जीतने की कोशिश की थी, लेकिन जहाज के मलबे में सेना खो दी। केवल वही और एक टूटी भुजा वाला सेवक बचा था, लेकिन राजा रुका नहीं। भले ही एक व्यक्ति बचा हो, वह फिर भी इस छोटे द्वीप को जीतना चाहता था। हालांकि राजा यह जानकर डर गया कि एक साधारण लोहार भी उसे हरा सकता था। सौभाग्य से यह द्वीप सभी को अमर बना सकता था। मृत्यु की चिंता न होने से राजा और भी साहसी हो गया और उसने यहाँ के सम्राट को चुनौती दी। लेकिन वह जल्दी निराश हो गया, क्योंकि चाहे तलवारबाजी हो या शतरंज, राजा एक बार भी नहीं जीता। एक हाथ वाले नौकर ने सच कहा। राजा हमेशा इसलिए जीतता था क्योंकि लोग उसे जीतने देते थे, लेकिन राजा ने इस पर विश्वास नहीं किया, तो उसने शैतान से ताकत मांगी। फिर हारने के बाद सम्राट ने ताज जमीन पर फेंक दिया, क्योंकि वह राजा को मारते मारते थक गया था। इसके वाला, क्या तुम अब भी मुझे अपना हाथ दोगे, जो कुछ भी मैंने किया है उसके बाद? यही तो यह द्वीप है, दूसरा अवसर प्राप्त करने का अनंतकालिक स्थान। स्कावला को यह बात पूरी तरह से समझ में आ गई। राजा ने सोचा कि ताज मिलते ही वह शासक बन जाएगा, लेकिन सम्राट के पास तो ताजों का पूरा डिब्बा था। राजा ने ताज पहना, पर उसे कोई महिमा नहीं मिली। उसे लगा कि उसने कुछ समझ लिया है, इसीलिए उसने विनम्रता से लोहार से धातु ढालने की विधियां पूछी। अगले दिन राजा ने सेवक को कीमती वस्तु दी। यह उसने मुकुट का उपयोग करके बनाया था। इस समय उसने समझ लिया कि राजा को लोग बनाते हैं, न कि राजा लोगों को।